नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है Q3 का, तो कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि आगे यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो ये मीडियम कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के मीडियम कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे देखिए एम्फेसिस है, L&T टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे आता है 57,191 करोड़। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाटा एलेक्सी दिखेगा। अगेन बहुत ही जबरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक है, 156% का इसने रिटर्न दिया है। उसका भी आज रिजल्ट निकल कर आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बनाऊंगा। फिलहाल L&T टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं रिजल्ट की तरफ। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और जो कि दोस्तों रिकॉर्ड डेट इसका रखा गया है 27 जनवरी 2022। तो यहाँ अगर आप कैलेंडर में देखेंगे 27 जनवरी इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी इसका एक्स डेट होगा 25 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी दोस्तों मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। तो आपको 24 जनवरी तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप इस डिविडेंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और डिविडेंड का पेमेंट जो होगा वो दोस्तों ऑन और बिफोर 10th ऑफ फरवरी 2022। हालांकि डिविडेंड 10 रुपए का है, ज्यादा यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स अगर आप शेयर प्राइस के साथ कंपैरिजन करेंगे। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है। हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखेंगे और यहाँ पर सारे फिगर्स मिलियंस में है, तो मैं आपको इन फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 2020 दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो दोस्तों पिछले बार का टोटल इनकम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1449 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। वहीं इस बार हुआ है 1724 करोड़ का टोटल इनकम। तो 1400 से यहाँ पे 1700, 300 करोड़ से थोड़ा कम हम लोग को यहाँ पर जंप इन टर्म्स ऑफ इनकम में दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा बात। और अगर 9 मंथ वाइज देखेंगे तो 4128 करोड़ से यहाँ पे 4924 करोड़, तो यहाँ पर भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। लगभग 700-800 करोड़ का यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा बात। दोस्तों, एक्सपेंस की तरफ नजर देते हैं। तो एक्सपेंस को अगर देखेंगे तो पिछले बार का एक्सपेंस हुआ था 1198 करोड़, वहीं इस बार दोस्तों हुआ है 1384 करोड़। तो यहाँ पर भी एक्सपेंस में थोड़ा सा जंप आ गया है। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखेंगे, हालांकि एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे ब्लैंक है, तो प्रॉफिट अगर देखेंगे बिफोर टैक्स तो पिछले बार 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 340 करोड़। तो यहाँ तक दोस्तों 90 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने निकाल कर दिखाया है, जो कि मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को अगर देखेंगे तो पिछले बार का नेट प्रॉफिट हुआ था 186 करोड़, वहीं इस बार दोस्तों नेट प्रॉफिट हुआ है 249 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 64 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी ने 64-65 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट में जंप निकाल कर दिखाया। परफॉर्मेंस वाइज तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर तो 17 रुपए 75 पैसे से यहाँ पे 23 रुपए 61 पैसे का अर्निंग करके दिखाया है। वहीं 9 मंथ वाइज अगर देखेंगे तो 44 रुपीज से यहाँ पर दोस्तों 66 रुपीज का अर्निंग कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। यहाँ पे दोस्तों सेगमेंट अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। प्लांट एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी जंप है। मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पर भी जंप है। और टेलीकॉम एंड हाईटेक यहाँ पर भी जंप है। तो हर एक सेगमेंट से यहाँ पर जंप निकाल कर दिखाया है। और वहीं अगर आप सेगमेंट रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग आपको सारे सेगमेंट में जंप दिखाई देगा। हर एक चीज में यहाँ पे कंपनी ने हर एक सेगमेंट में कंपनी ने आउट परफॉर्म करके दिखाया है। यहाँ पे कुछ कंपनी ने हाइलाइट्स भी दिए है, तो एक बार उन हाइलाइट्स को देख लेते हैं, जिससे ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा कि परफॉर्मेंस किस हिसाब का हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों Q3 रेवेन्यू, पहला चीज देखिए दोस्तों, Q3 रेवेन्यू जंप यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है 20% ईयर ऑन ईयर। और दोस्तों
ये 1688 करोड़ हुआ रेवेन्यू। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 249 करोड़, विच इज अ जंप ऑफ 34% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। यूएसडी रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वहां पर भी ग्रोथ हम लोग को 18% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एबिट मार्जिन यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 18.6% एंड अप बाय 340 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट आपने देख ही लिया और यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 10 रुपीज पर शेयर का। तो लगभग हर चीज में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल 5420 के प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर हाई देखेंगे तो 5958। तो ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। पी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है 69.2 का। वहीं इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 38.8 का है, तो उससे थोड़ा ऊपर है, मगर अगेन इसे ये नहीं साबित होता कि कंपनी खराब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखेंगे तो 29.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20.7% का है। डेट यहाँ पर 506 करोड़ का है जो कि एकदम ना के बराबर है, और उसको छोड़ के आपको सब चीज यहाँ पर अच्छे ही दिखाई देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसका CAGR देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 साल में 46% के CAGR से इसने रिटर्न दिया है, 3 साल में 49%, वहीं 1 साल में दोस्तों 128% का CAGR आपको दिखाई देगा। और अगर दोस्तों आप इसका होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए FIIs का होल्डिंग 9.23% है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कमी आया है। DIIs का भी होल्डिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो DIIs के होल्डिंग में भी यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर अच्छा खासा 1.2% यहाँ पर बढ़ा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब दोस्तों चार्ट की तरफ अगर चलेंगे तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत अच्छा रन देखा। जुलाई 2021 से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3000 के प्राइस से स्टॉक ने बहुत अच्छा रन दिखाया और बीच बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाया। इन्हीं कंसोलिडेशन में एंट्री का मौका बन सकता था और उसके बाद देखिए वापस ये रन करते करते लगभग 5800 6000 के प्राइस तक चला है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग को एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मगर अगेन यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये जो लाल कलर का लाइन देख पा रहे हैं जो कि इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है, स्पेशली जिस तरीके का अभी रिजल्ट निकल कर आया है। तो हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन आता भी है तो उसके बाद वाला सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है जो कि 5200 के लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और उसके बाद 5000 के लेवल पे हम लोग को और एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों लेवल का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों लेवल को अपना स्टॉप लॉस या इन दोनों लेवल से थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का हराइजन बनाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगेन स्टॉक बहुत ही अच्छा है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यहाँ निवेश करना जरूर चाहूंगा और लॉन्ग टर्म हराइजन बनाना चाहूंगा। फिलहाल अगर आप ब्रेकआउट का देखेंगे तो दोस्तों पहला टारगेट यहाँ पे 5800 जो इसका 52 वीक हाई है उसको अपना टारगेट लेकर चलिए, और अगर वो टारगेट पार होता है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट निकल सकता है। और अगेन यहाँ पे 5800 से हम लोग और 5% का जंप यानी 6200 6300 का टारगेट यहाँ पर नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए लेकर चल सकते हैं। तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।